हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश में स्वागत है। और हमने ये लेक्चर सीरीज शुरू की है इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए, और हमने फर्स्ट चैप्टर टेंस का शुरू किया है। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सब से एक सवाल पूछना चाहूँगी। अगर आपका जवाब भी क्यों है उसको लेकर, तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और उस क्यों का जवाब मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद दूंगी। इतने हाई क्वालिफाइड होने के बाद भी, हमारे बच्चों को इतने अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाने के बाद भी, हम क्यों इंग्लिश लिखते टाइम या इंग्लिश बोलते टाइम इतनी फ्लुएंट नहीं हो पाते हैं, इतनी आसानी से इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं। एक बार सोचिए और अपने जवाब और अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपका भी जवाब क्यों है, आप जब सोचते हैं और आपको भी लगता है कि क्यों, तो आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे हैं। और हमारा मेन मोटो आपके इस क्यों को दूर करना है। तो आइए इसी के साथ ही हम हमारा आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। आज हम करेंगे, हमने पिछले लेक्चर्स में किया था कि टेंस की कितनी टाइप होती हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि टेंस 3 तरह के होते हैं, और उन 3 भागों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबके यही 4 भाग हैं: इंडेफिनिट साधारण वाक्य, कॉन्टिन्यूअस जिसमें कोई काम चल रहा है, परफेक्ट जिसमें कोई काम पूरा हो चुका, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिसमें 2 काम होते हैं और उनमें से एक पूरा हो चुका होता है और एक चल रहा होता है। ये 4 भाग हैं तीनों टेंसेस के, और हम तीनों टेंस को अलग अलग पढ़ेंगे, इन चारों पार्ट्स को उनके। और प्रेजेंट टेंस की जो हमारी मेन पहचान होती है इन चारों पार्ट्स में, वो वाक्य आ सकते हैं। उसमें हमारा होता है, जब हम हिंदी में देखते हैं हूँ, ये जहाँ भी हमें दिख जाता है तो वहाँ हम आंख बंद करके बोल सकते हैं कि जी ये तो प्रेजेंट टेंस ही है। इसकी मेन पहचान यही होती है। बिल्कुल जहाँ आपको हैं, हूँ दिखे, वहाँ आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस है। इसके इंडेफिनेट जो टेंस मैंने आप लोगों को बताया था, इंडेफिनेट में होता है साधारण वाक्य, सिंपल वाक्य जो हम बोलते हैं, साधारण वाक्य। इन साधारण वाक्य को हम कैसे बनाते हैं इंडेफिनेट टेंस में? देखिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को पहले जो मेरे वीडियोज हैं उनमें बताया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप वहाँ जाके देख लीजिए। इंडेफिनेट टेंस जब हम बनाते हैं तो इंडेफिनेट की मेन पहचान क्या होती है? ता है, ते हैं, ती है। जहां पर आप लोगों को ये दिख जाए वहीं मान लीजिएगा कि ये प्रेजेंट का, ये देखिए है आया हुआ है, तो ये इसमें आ ही गया प्रेजेंट का। और जहाँ है ता है, ते हैं, ती हैं दिखे, वहाँ ये सिंपल सी पहचान है कि ये साधारण वाक्य है, इंडेफिनेट वाक्य है प्रेजेंट टेंस का। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? साधारण वाक्य जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट तो हमें चाहिए। हम चाहे कोई भी वाक्य बना रहे होते हैं, सब्जेक्ट के बिना हमारा काम कौन करेगा? अगर कोई काम को करने वाला ही नहीं है तो वो काम होगा कैसे? उसके साथ हम देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम हमेशा एस और ई एस का यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये हो गया जी हमारा साधारण वाक्य। पर अगर इसी वाक्य को हम नेगेटिव में बोलते हैं, सिंपल हमने बोला वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, सिंपली हमने ये बात बोली, और इसी बात को हम नेगेटिव में बोलते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम इसमें हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डू और डज। और डू और डज जहां भी हम यूज करेंगे नेगेटिव नकारात्मक वाक्य में, और इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य में, जब भी हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो वहां पे हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जहां भी हमने डू डज हेल्पिंग वर्ब को यूज कर दिया, वहां पे हम वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और इस एस और ई एस को हटा देंगे। ठीक है? और यहाँ पे हमारा हो गया। और डू और डज को हम
हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं, डू हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा प्लूरल के साथ आती है। डू हमारी हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल के साथ आती है। बहुवचन, प्लूरल किसको बोलते हैं हम? बहुवचन को। और डज को हम हमेशा सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। डज को हमेशा सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। ठीक है, जो सिंगल होगा वो डज को लेके चलेगा और जो प्लूरल होगा, जो बहुत सारे होंगे, वो डू को लेके चलेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया इंडेफिनेट का। और उसके बाद आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस की हमारी मेन पहचान क्या होती है? इसमें आपको इस वाक्य में जब भी कोई कॉन्टिन्यूअस का हम वाक्य देखेंगे उसमें हमेशा रहा है, रही है, रहे हैं आपको मिलेगा। तो जहाँ भी आपको रहा है, रही है, रहे हैं दिखे, है तो हमारी प्रेजेंट की पहचान है ही। जहाँ पे है दिखे वहाँ पे आंख बंद करके बोल दीजिएगा कि प्रेजेंट का वाक्य है, गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट का अगर हम कॉन्टिन्यूअस देखें तो वहां पर आता है रहा है, रही है, रहे हैं। अब इसमें हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं और कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो देख लीजिए। कॉन्टिन्यूअस में हमेशा बी की जो फॉर्म होती है ना वो यूज होती है। बी की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं? इज, एम और आर। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट हमारा हो गया, उसके साथ आएगा बी की फॉर्म, बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब लगा लीजिए, या इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। और वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज होगी? वो होगी हमारी फोर्थ फॉर्म कि अब आप बोलोगे कि मैम फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? जहां हम फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं, वो होगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। और ये हमारी होगी हेल्पिंग वर्ब। अब आप बोलोगे कि जी हमारे पास काम को करने वाला या तो एक वचन है या बहुवचन है, ये वर्ब की 3 फॉर्म आ गई, ये कैसे यूज होंगी? ये हेल्पिंग वर्ब हमारी जो है, एम हमारा हमेशा आई के साथ जाता है। आई ने एम के ऊपर कब्जा कर रखा है कि ये तो मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। ये आई के साथ हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब जाएगी। जो हमारा प्लूरल बचे हमारे पास बहुवचन, वो हमारा ले जाएंगे आर। और इज हमारा होता है हमेशा एक के लिए। एक वचन जो भी आ गया, जैसे ही है, सी है, राम, श्याम, गीता, सीता, जो भी हैं वो सारे, जहां पर एक वचन होगा वहां हमारा इज, और जहां बहुवचन होगा वहां हमारा आर। और आई ने तो बोल दिया जी मैं तो एम को दूंगा ही नहीं। ये हमारा हो गया कॉन्टिन्यूअस। और इसके बाद हमारा आता है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में हमारी क्या पहचान होती है? परफेक्ट होता है हमारा कि कोई काम पूरा हो चुका है, प्रेजेंट में ही है, हो चुका है, वो काम पूरा कर लिया है। जैसे इंडेफिनेट में हम देखें वह खाना खाता है, कॉन्टिन्यूस में हम देखें वह खाना खा रहा है। और अगर हम परफेक्ट तक आए, परफेक्ट तक चलते चलते आ गए तो वो खाना खा चुका है। कब तक खाता रहेगा? खा चुका है, खत्म कर चुका है वो उसको। तो इस सेंटेंस को अगर हम बनाते हैं तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब जो आएगी सब्जेक्ट के साथ, वो हमारी हमेशा हैज और हैव होती है। अब आ गया जी वर्ब की फॉर्म का नंबर। वर्ब की फॉर्म हैज और हैव के साथ कौन सी होती है? हैज और हैव हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेके चलते हैं। इनको पहली और दूसरी से कोई मतलब नहीं है जी, हम तो तीसरी के साथ जाएंगे, हमें नहीं पता पहली और दूसरी कौन सी, और पता भी नहीं करना, हम तो तीसरी को लेके चलेंगे। और इसके साथ हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा परफेक्ट। और हैज और हैव कहाँ आएंगे? जहां भी अकेला है, एक वचन है, वहां पे हमारा हैज, और जहां पे बहुवचन है वहां पर हमारा आ गया हैव। ये मैंने 4 डंडे लगाए, तो ऐसे मत सोचना कि 4 बहुवचन, 4 इनका मतलब है कि बहुत सारे जहां भी आगे वो हैव को साथ लेके चलेंगे, और जहां पर अकेला है वहां पे हैज आएगा। इसके बाद आता हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या आता है? इसमें देखिए हमारे पास परफेक्ट भी है, ये रहा, और कॉन्टिन्यूअस भी है, दोनों का मिक्सचर होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
इसमें क्या होता है मेनली कि कोई काम शुरू तो हो चुका है बट वो अभी भी चल रहा है, ठीक है, शुरू हो चुका पर वो अभी भी चल रहा है। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो वो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ किया कि वो खाना खाता है, खाना खा रहा है, खाना खा चुका है। जब वो खाना खा रहा है ना तो उसका दोस्त उसकी वेट कर रहा है। जब उसने खाना खाना शुरू किया तब से लेके अभी तक उसका वो दोस्त उसकी वेट कर रहा है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट परफेक्ट की हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हमने देखी थी वो थी हैज़ और हैव, और कॉन्टिन्यूस ने बी फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब्स जो मैंने आप लोगों को बताई थी इज एम आर होती हैं वो वाली ले ली। और बी की फॉर्म जहाँ पर आती हैं, यहाँ जहाँ भी बीन का यूज़ होगा वहाँ पे मेन वर्ब के साथ ing आएगा ही आएगा, क्योंकि बी की फॉर्म हमेशा अपने साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लेके चलती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा, चाहे वो किसी का भी है, पास्ट का है, फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा अपने साथ सिंस और फोर लेके चलता है। सिंस और फोर किस चीज़ के लिए होता है? सिंस और फोर हमें ये बताता है कि कौन से टाइम से, कि जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि जब वो खाना खा रहा है तो उसका कोई दोस्त वेट कर रहा है, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर कितने टाइम से, सिंस कितने टाइम से। सिंस और फोर का यूज होता है हमेशा टाइम को शो करने के लिए। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हैज़ और हैव, मैंने आप लोगों को बोला था कि हैज़ जो हमेशा होता है वो सिंगुलर के साथ आता है और हैव हमेशा प्लूरल के साथ आता है। तो ये हमारा हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है और हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि हम प्रेजेंट टेंस को कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज़ का कंपल्शन है। और जो मैंने आप लोगों से लेक्चर के स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा था कि क्यों, उस क्यों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।